राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे? प्रियंका गांधी किस सीट से संसदीय पारी की शुरुआत करेंगी? आज इन दोनों सवालों का जवाब मिल गया। राहुल रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड से इस्तीफा देंगे। वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शाम खुद इसका ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि अब दोनों सीटों को दो सांसद मिलेंगे, यानी राहुल रायबरेली के साथ साथ वायनाड जाते रहेंगे और प्रियंका वायनाड अगर जीतती हैं तो उनका ध्यान वायनाड और रायबरेली दोनों पर रहेगा। दोनों सीटों को लेकर खड़गे के आवास पर आज लंबी मीटिंग हुई, जिसमें खड़गे के साथ सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। काफी देर तक चली बैठक के बाद रायबरेली और वायनाड सीट को लेकर फैसला हो पाया। घोषणा के बाद मीडिया के सामने राहुल ने प्रियंका को गले लगाया और वायनाड के लिए शुभकामनाएं दी। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए। रायबरेली का पुराना रिश्ता है। काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। राहुल का यह कहना कि यह कठिन फैसला था, यह बहुत कुछ बताता है। राहुल गांधी ने वायनाड के मुकाबले रायबरेली में बड़े अंतर से जीत हासिल की है। वायनाड छोड़ने के पीछे कहीं ना कहीं यह भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि 1999 में जब सोनिया गांधी अमेठी और बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी तो दोनों जगह जीतने के बाद उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया। ज्यादा वोटों से जीतने की वजह से उन्होंने अमेठी को चुना था। रायबरेली में राहुल गांधी ने 3,90,030 वोटों से जीत हासिल की। वायनाड में राहुल गांधी ने 3,64,422 वोटों से जीत हासिल की। वायनाड और रायबरेली में जीत का अंतर 25,608 वोटों का रहा। आपको 10 पॉइंट्स में बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर रायबरेली को ही क्यों चुना है। देखिए, सोच है, ऐसा हो सकता है। ये 10 पॉइंट्स देखते हैं, आइए। पहला, रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ है, ट्रेडिशनल सीट है 1952 से। आगे डिटेलिंग हम आपको दिखाएंगे। गांधी परिवार के मुखिया ने हमेशा यूपी से ही राजनीति की। पिता राजीव गांधी अमेठी और परदादा जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुनाव लड़ते रहे। रायबरेली सीट से मां सोनिया, दादी इंदिरा, दादा फिरोज गांधी सांसद रहे। रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली। सोनिया गांधी ने सीट छोड़ते समय रायबरेली की जनता से कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। परिवार के लोग भी चाह रहे हैं कि राहुल रायबरेली का प्रतिनिधित्व करें। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी सलाह है कि राहुल रायबरेली सीट अपने पास रखें। सोनिया ने राहुल को समझाया था कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए उन्होंने रायबरेली अपने पास रखना चाहा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव संचालन समिति के एक सदस्य ने बताया कि सीसी की बैठक में यही निर्णय लिया गया कि राहुल रायबरेली लोकसभा सीट पर बने रहे। रायबरेली से गांधी परिवार का दशकों पुराना नाता रहा। 1952 से ही यह सीट गांधी परिवार के पास रही। इस परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ा और जीता। 1952 में फिरोज गांधी पहली बार इस सीट से जीते। इसके बाद 1957 में दोबारा वहां से जीते। इंदिरा गांधी 1967, 1971 और 1980 यानी 3 बार रायबरेली की सांसद चुनी गई। लेकिन इसके बाद 2004 में सोनिया गांधी की रायबरेली में एंट्री होती है। वो 2004 से लेकर
इस आम चुनाव तक इस सीट का प्रतिनिधित्व करती रहीं। 2024 में के चुनाव से पहले सोनिया गांधी राज्यसभा चली गईं और रायबरेली की मशाल राहुल गांधी के हाथों में थी। राहुल के ने पारिवारिक विरासत और यूपी में कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने के इरादे से रायबरेली को चुना, लेकिन सवाल है कि वायनाड से प्रियंका गांधी को डेब्यू कराया गया और उसके पीछे की वजह क्या है, आइए देखते हैं। इसे वायनाड से गांधी परिवार का जुड़ाव रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रियंका को उतारकर कांग्रेस ने संदेश दिया कि गांधी परिवार ने वायनाड नहीं छोड़ा है। वैसे भी कांग्रेस के खराब समय में दक्षिण ने हमेशा साथ दिया है। 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से हारे तो वायनाड से ही चुनाव जीते। गांधी परिवार के जरिए ही दक्षिण में भी पार्टी का किला मजबूत करने की कोशिश है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि वायनाड आज की तारीख में गांधी परिवार के लिए सुरक्षित सीट है। अब लोकसभा में उत्तर और दक्षिण दोनों जगह से गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। इस सब के बीच में अब सवाल है, कांग्रेस ने लोकसभा की 2 सीटों पर बड़ा फैसला कर लिया है, वहीं एक फैसला संसद में स्पीकर पद को लेकर भी होगा, जिस पर बीजेपी अब एक्शन मोड में। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्पीकर पद के लिए कमान संभाली। स्पीकर का प्रस्ताव खुद पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे, यानी टीडीपी या जेडीयू को बीजेपी स्पीकर का पद नहीं देगी। स्पीकर पद पर आम सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वैसे इस बार डिप्टी स्पीकर भी होगा। अपने सहयोगियों को बीजेपी ये पद दे सकती है। हालांकि कांग्रेस और विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद अपने लिए चाहते हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो विपक्ष और एनडीए के सहयोगी दल दोनों से बात कर इस पर आम सहमति बनाए। हालांकि पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा, उसके लिए फिलहाल 3 नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते, दूसरा राधा मोहन सिंह और तीसरा भर्तृहरि मेहताब। वरिष्ठता के आधार पर इनमें से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएंगे और फिर नियम के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर प्रधानमंत्री समेत सभी निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। स्पीकर का चुनाव होने पर प्रोटेम स्पीकर हैंडओवर कर देंगे। हालांकि वरिष्ठता के लिहाज से देखें तो लिस्ट में मनसुख भाई वसावा और कांग्रेस के सुरेश का नाम भी शामिल है।